अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि x जो होता है इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac और सारे का ओवर 2a के बराबर होता है। अब इन क्वेश्चन को हमने इस फार्मूले की मदद से जो है ये सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहले इसके जो है एक्स स्क्वायर का, जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आएगी 8 और जो c कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या आएगी 15। तो फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac और ओवर 2a। तो स्टूडेंट अब क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। माइनस b की जगह पर a प्लस माइनस b की वैल्यू 8 उसका स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो है ये 15 और सारे का ओवर 2 और a की वैल्यू 1। स्टूडेंट हमने क्या किया कि फार्मूला लिखा और फार्मूले के मुताबिक जो भी हमारे पास a b c की वैल्यू थी उनको एज इट इज़ ही वहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ये माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर क्या होगा 64 माइनस 4 1s are 4 4 15s are 60 और 2 1s are 2 हो गया। माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 60 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट और ओवर 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 ओवर 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो केस जो है ये बन जाएंगे। नंबर एक जो है माइनस 8 प्लस 2 ओवर 2 और दूसरी तरफ माइनस 8 माइनस 2 ओवर 2। क्योंकि ये प्लस माइनस 2 यानी कि जो 2 था एक मरतबा उसको प्लस के साथ दूसरी वैल्यू के साथ लिख लिया और एक मरतबा माइनस के साथ। 8 माइनस 2 6 आ जाएगा ओवर 2, आंसर क्या आ जाएगा 3 और 8 और 2 माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस का। तो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 3 व माइनस 5। यहाँ पे 3 के साथ जो कि माइनस है तो माइनस 3 और माइनस 5 आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस जो है ये 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एज इट इज़ ही पहले हमने इनके x के का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 जो कि a की वैल्यू होती है, b का कोफिशिएंट 7 जो कि b की x का कोफिशिएंट 7 जो कि b की वैल्यू होती है और x के बगैर जो है ये c की वैल्यू होती है। फार्मूला लिख लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस b की वैल्यू रिप्लेस कर दी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1 और ओवर जो है ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 2 आ गई। स्टूडेंट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का जो स्केयर है 49 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2s are 8 और 8 1s are 8 आ जाएगा और 2 2s are 4 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस इन दोनों को जो है ये ऐड कर लेंगे तो 57 आ जाएगा ओवर 4। अब स्टूडेंट 57 का जो कि कोई जो है अंडर रूट सॉल्व नहीं होता तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
अगर आप इसे चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं कि जैसे x इक्वल टू -7 प्लस √57 ओवर 4, और जो है ये x इक्वल टू -7 माइनस √57 ओवर 4। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2x पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 x स्क्वायर आ जाएगा, 2x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, 2 5 10 और x वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा, 3 7 21 और 3 8 24x आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ये किया कि जो है ये 6x एज इट इज़ लिख लिया, 10x भी एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे हमें जो 24x की वैल्यू थी इसको जो है लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो ये जो थी बन गई 24x जो था प्लस का हो गया, यहाँ पे x लिख लेते हैं, और ये जो प्लस का 21 था ये माइनस का 21 आ गया, तो इस तरफ क्या रह गया, 0 रह गया। 24x में से 10x निकालेंगे 14x और ये 20x आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी वो वैल्यू लिख लेते हैं ABC की। a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 14 और जो है c इक्वल टू -21 है। फार्मूला लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कि -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू जो है ये 14 है प्लस माइनस √ फिर b की वैल्यू 14 और उसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 6 से लिख लेते हैं। c की वैल्यू -21 तो वो भी लिख ली, ओवर 2a की वैल्यू 6 लिख ली। स्टूडेंट अब इसको हल कर लेते हैं। ये -14 आ गया प्लस माइनस √ जो है 14 का स्क्वायर जो है ये 196 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब 4 6 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये आ गया 504। 6 2s are 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो है -14 प्लस माइनस इनको दोनों को वैल्यू को जमा करके लिख लेते हैं। स्टूडेंट दोनों को जमा करके 700 आ गया और ओवर 12 आ गया। अब स्टूडेंट इस 700 को हम जो है ये सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। स्टूडेंट यहाँ पे 700 को फैक्टर इसके बना लेते हैं। 700 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 5 350 आ जाएगा। स्टूडेंट फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 7 4 14 और जो है 5 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट अब ये 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसको 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 3 जो है ये 15 और 25 5 25 और जो है ये 5 7 स्टूडेंट। तो इसके जो हम फैक्टर इसको लिख सकते हैं 700 √ को जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको जो है ये 10 की 2 मल्टीप्लाई बाय 7 10 की 2 और इसका √ अलग आ जाएगा और 7 का √ अलग आ जाएगा, तो 10 × 7 ये आ जाएगा। स्टूडेंट इसको यहाँ पे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि ये आ गया इक्वल टू -14 प्लस माइनस। अब 700 की जगह पर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, 700 की जगह पे हम लिखेंगे 10 √7 और ओवर 12। अब स्टूडेंट हमारे पास दो केस आ जाएंगे, 14 प्लस 10 √7 ओवर 2
और दूसरी तरफ जो है ये माइनस का 14 माइनस का अंडर 10 और अंडर रूट 7 ओवर 2 आ जाएगा। स्टूडेंट इनमें अगर हम कॉमन लें तो जो है नीचे स्टूडेंट 12 था, इनमें अगर कॉमन लें तो हमारे पास जो है ये 2 कॉमन आ जाता है, तो आ जाएगा 2 कॉमन आने की वजह से ये आ जाएगा -7 जो है प्लस 5 अंडर रूट 7 ओवर 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट जो है ये 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट 7 और जो है ये ओवर 12 आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 1s are 2 और 2 6 are 12। तो स्टूडेंट सोल्यूशन आ जाएगा -7 प्लस 5 अंडर रूट 7 ओवर 6 और दूसरी तरफ आ जाएगा -7 प्लस 5 अंडर रूट 7 ओवर 6। स्टूडेंट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको राइट साइड पे ले आना है। तो कर लेते हैं कि 15x² माइनस x इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट x के साथ हम जो कोफिशिएंट है वो 1, x के साथ जो कोफिशिएंट 1 है उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं सारी वैल्यू से। तो यहाँ पे 15 है तो 15 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 15x² माइनस x इक्वल टू 2। तो इसको भी 15 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 15 से और यहाँ पे भी 15। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो गए और ये हमारे पास वैल्यू आ गई x² माइनस x ओवर 15 और जो है ये 2 ओवर 15। स्टूडेंट अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं कि x होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से b फाइंड करना है, तो इस सारी वैल्यू को इस पे हम डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट इसमें से b फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू थी ऊपर वाली कि यानी कि x माइनस x ओवर 15 इसको डिवाइड कर लेते हैं 2x से। तो माइनस x ओवर 15 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर 2x आ जाएगा। ये x से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1 ओवर 15 2 ज़ा 30। तो स्टूडेंट अब इसमें जो b वैल्यू आई है ये 1 ओवर 13 आ जाएगी। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 1 ओवर 30 से दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं 2 ओवर 15। इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो अब इस तरफ भी जो है 1 ओवर 30 स्क्वायर जो है ये ऐड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये सारी वैल्यू जो है ये सारी वैल्यू a है, स्क्वायर है -2, ये a है, ये b है और ये जो है ये b स्क्वायर है। तो फार्मूले के मुताबिक ये a माइनस b स्क्वायर बन गया। तो लिहाजा यहाँ पे लिख लेते हैं कि x, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये x माइनस 1 ओवर 30 होल स्क्वायर बन गया और ये 2 ओवर 15 ये 2 ओवर 15 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। तो x माइनस 130। स्टूडेंट यहाँ पे जो है पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि आ जाएगा 900 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो जो है इसका आंसर आ जाएगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा।
स्टूडेंट यहाँ पर मैं ये अलग सारी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट 900 जो एलसीएम था लिख लिया, इसको 15 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 60। अभी 60 को इसके नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो 120 आ गया। फिर एलसीएम 900 था, इसको दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 आ गया। x माइनस 1 ओवर 30 होल स्क्वायर और स्क्वायर किया तो 121 ओवर 900 आ गया। स्टूडेंट अब हमने क्या करना होता है कि हमने इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना होता है, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेते हैं। x माइनस 1 ओवर 30 होल स्क्वायर और 121 ओवर 900, तो इसका भी जो है ये अंडर रूट ले लिया। x माइनस 1 ओवर 30 बराबर है प्लस माइनस जो है ये 11 ओवर 30 आ जाएगा। तो x इक्वल टू ये माइनस 1 ओवर 30 दूसरी तरफ प्लस का आ जाएगा 1 ओवर 30 प्लस माइनस 11 ओवर 30। अब स्टूडेंट ये दो केस बन जाएंगे कि x इक्वल टू 1 ओवर 30 प्लस 11 ओवर 30 और x इक्वल टू 1 ओवर 30 माइनस 11 ओवर 30। स्टूडेंट इसका जो है ये एलसीएम ले लेंगे 30, तो ये 1 प्लस 11 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 12 ओवर 30। और इसी तरीके से जब इसका एलसीएम ले लेंगे 30 तो 1 माइनस जो है ये 11, तो क्या आ जाएगा माइनस 10 ओवर 30। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 ओवर 3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं 3 4 12 और 3 जो है 10 30। 3 पे इन दोनों को डिवाइड कर लिया, अभी मज़ीद ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको 2 2 4 और 2 5 जो है ये 30 आ जाएगा। तो इसका जो स्टूडेंट हल सॉल्यूशन आ गया 2 ओवर 5 और 1 ओवर 3। यहाँ पर माइनस 1 ओवर 3।